भारत के जेरे असर आईसीसी का दोगलापन, भारत के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान का मैच रेफरी हटाने का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। एशिया कप से एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डट गया। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की शर्त बरकरार। पाकिस्तान ने प्री मैच कॉन्फ्रेंस भी मुलतवी कर दी। एशिया कप में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, फैसला वजीर आजम से मुशावरत के बाद होगा। चेयरमैन पीसीबी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। आइंदा मैचेस में शिरकत से मुतालिक खत्मी ऐलान जल्द किया जाएगा। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने जानबूझकर हाथ मिलाने से रोका। टॉस के वक्त सलमान आगा का माइक बंद करा के कहा हाथ नहीं मिलाना। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली। जराए का कहना है मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने भारत के साथ मिलकर काम किया। कवानीन के मुताबिक मैच रेफरी को मैनेजर के जरिए पैगाम देना होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से यूएन जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन पर मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात 26 सितंबर को होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सह मुल्की दौरे पर कल रवाना होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पहले सऊदी अरब फिर बरतानिया जाएंगे। जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए। आप क्रिकेट के मैदान में आके हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम फलां करेंगे, ढमका करेंगे। एम्बेरसमेंट को ओवर करने का एक तरीका होता है। ये वो लोग करते हैं जिनके कोई एथिक्स नहीं होते और जिनका कोई ऑनर नहीं होता। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया खेलों के मैदान तक पहुंच चुका। जंग के मैदान में शिकस्त के बाद भारत अब खेल में अच्छे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। विफाकी वजीर इत्तलात तथा तारड़ का इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ने भारत की बिला जवाब जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर फतूहात की नई दास्तान रकम की। पाकिस्तान के भरपूर जवाब पर भारत ने जंगबंदी की दरखास्त की। पाकिस्तान ने भारत के गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब किया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाकर कौन सा ऑपरेशन सिंधु जीत लिया। भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवत मान ने मोदी सरकार और भारतीय टीम को आड़े हाथों ले लिया। बोले पाकिस्तानी अदाकार की फिल्म भारत में रोकते हैं, लेकिन मैच इसलिए खेलते हैं कि आईसीसी का सरबराह अमित शाह का बेटा है। जब मैच खेल सकते हैं तो सिखों को करतारपुर जाने से क्यों रोकते हैं। भारत की पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में सियासी अफरा तफरी फैलाने की साजिश बेनकाब। पाकिस्तान में प्रोपेगेंडे से मुताल्लिक भारत का क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट लीक हो गया। भारत की जानिब से जिनेवा इजलास में तैयार साजिश के पॉइंट सामने आ गए। भारत की जानिब से पीटीएम और यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी को फंडिंग का इंकशाफ। लीक डॉक्यूमेंट के मुताबिक पीटीएम पर ज्यादा खर्च हो गया, आजाद कश्मीर के लिए पैसा कम मिला। भारतीय हुकाम के इजलास में हिदायत दी गई आजाद कश्मीर में अपना नेटवर्क फाल किया जाए। इजलास में बिजली के बिलों पर जलसे करने जैसी सरगर्मियों को सोशल मीडिया पर फैलाने की हिदायत दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से यूएन जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन पर मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात 26 सितंबर को होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सह मुल्की दौरे पर कल रवाना होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पहले सऊदी अरब फिर बरतानिया जाएंगे। शहबाज शरीफ 21 सितंबर को अमरीका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब 26 सितंबर को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान ईरान के साथ बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फरोग देना चाहता है। ईरानी सदर ने मसले फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की मौक़िफ़ को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म और अमीर कतर की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की दोहा में इसराइली हमले की मज़म्मत, कतर की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। एआवाई नेटवर्क की सिल्वर जुबली 25 साल हर साल बेमिसाल। शानदार सिल्वर जुबली पर एआवाई फैमिली की नाज़रीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
हक और सदाकत का 25 साल पहले शुरू होने वाला सफर आजम के साथ जारी। ARY नेटवर्क मीडिया इंडस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे बड़ी शनाख्त बन चुका। अल्लाह की रहमत, अनथक मेहनत और मिसाली लीडरशिप ने नाम और सच्चाई के लिए ARY ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। हर तरह के हालात में पेशा वराना सहाफती इक़दार को मुकद्दम रखा। सच के सफर में सख्तियां, बंदिशें रहीं, धमकियां मिली, हमले हुए, लेकिन डरे नहीं, झुके नहीं। आज ARY नेटवर्क का हर चैनल पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़। आज मैं अपनी पूरी फैमिली को सबसे ज्यादा मैं मिस कर रहा हूँ हाजी अब्दुल रज़ाक साहब को, जो ARY के बानी थे, जिन्होंने मुझे बहुत साथ दिया, मेरे भाई साहब का बहुत साथ दिया। दो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट ऐसे है कि इस इंडस्ट्री को, इसको वो मजीद स्ट्रॉन्ग करेगी इंशाल्लाह। इस इंडस्ट्री को नहीं, हमारे मुल्क को मजीद स्ट्रॉन्ग करेगी। और बस मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि हमारा साथ दें। हम पाकिस्तान हैं, हम जो कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। ARY दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू नेटवर्क बन चुका। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल का ARY डिजिटल नेटवर्क की सिल्वर जुबली पर खुसूसी पैगाम। ARY के बानी हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब को खिराज अकीदत। सलमान इकबाल ने हाजी मोहम्मद इकबाल का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, फख्र और उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ARY नेटवर्क मुस्तकबिल में और भी रोशन होगा। सलमान इकबाल ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में बताया, 2 प्रोजेक्ट पर काम जारी है, जल्द बड़ी चीज लॉन्च करेंगे, जिससे न सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि मुल्क भी मजबूत होगा। ARY जो कुछ कर रहा है पाकिस्तान के लिए कर रहा है। जो सफ़र हाजी रज़ाक साहब, हाजी इकबाल साहब ने शुरू किया, उसको सलमान इकबाल ने कंटिन्यू किया। बिजनेसमैन होते हुए जर्नलिस्टिक फील्ड में आके बड़ा नाम पैदा किया। हाजी इकबाल साहब मेरे बड़े हैं, मैं आज भी उनका जितना एहतराम करता हूँ और मैंने बड़ा उनसे सीखा हुआ भी। और अल्लाह ताला 25 की जगह 50, 50 की जगह 100 इंशाल्लाह इसको कामयाब करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ARY न्यूज़ की लाहौर ऑफिस आमद। ARY नेटवर्क की सिल्वर जुबली का केक काटा। कहा, हाजी मोहम्मद इकबाल मेरे बड़े हैं, मुबारकबाद पेश करता हूँ। सलमान इकबाल ने हाजी अब्दुल रज़ाक और हाजी मोहम्मद इकबाल के सफ़र को जारी रखा। ARY नेटवर्क की टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अल्लाह ताला आने वाले वक्तों में ARY नेटवर्क को मज़ीद कामयाबी दे। दुआ है ARY 25 की जगह 50 और 50 की जगह 100 साल पूरे करे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने भी केक काटा। कराची में गवर्नर हाउस में तकरीब। कायम मकाम गवर्नर सिंध ओवैस कादिर शाह ने ARY सिल्वर जुबली का सालगिरह का केक काटा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी केक काटा। वज़ीर आला KP भी ARY नेटवर्क को मुबारकबाद। एडिशनल IG तर्जुमान सिंध रेंजर्स मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी कराची ब्यूरो का दौरा किया। हाजी इकबाल को गुलदस्ता दिया। ARY की सिल्वर जुबली पर मुबारकबाद दी। शहीद मेजर अदनान के घर जाऊंगा, खुद आर्मी फैमिली से हूं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, मेरे भाई ने कारगिल जंग लड़ी। विफाकी वज़रा ने अफसोसनाक बयानात दिए। शहदा पर सियासत घटिया हरकत है। 9 मई हमारी पार्टी पॉलिसी का हिस्सा नहीं था, खिलाफ वर्जी ज़ाती इक़दाम था, पार्टी या क़यादत की हिदायत नहीं थी। पाक फौज के 5 जवान खाके वतन पर कुर्बान। बलूचिस्तान के जिला केच के इलाके शेरबंदी में फोर्सेस की गाड़ी पर IED धमाका। धमाके में पाक फौज के 5 सपूत जामे शहादत नोश कर गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द मारे गए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का केच में शहीद कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों को खिराज अकीदत। कहा, कैप्टन वकार अहमद और जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। पैगाम पाकिस्तान की छतरी तले पैगाम अमन कमेटी बनाने का फैसला हुआ, जिसके जरिए मुल्क के कोने कोने में पैगाम लेकर जाएंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, दहशतगर्दों का कोई रंग, नस्ल या मजहब नहीं होता। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम का इत्तफाक है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं।
पंजाब में सैलाब से मुतासर अलीपुर और ऊज शरीफ में दर्जनों खानदान खैमे और राशन न मिलने से परेशान। जलालपुर पीरवाला के सैकड़ों अफराद भी खुले आसमान तले पनाह के मुंतजिर। हुकूमत से फौरी मदद की अपील कर दी। मुतासरीन का कहना है घर, फसलें, मवेशी सैलाब में बह गए। सैलाब पंजाब के दरियाई इलाकों में तबाही मचाने के बाद दरियाई सिंध में गुड्डू और सखर बैराज के मकाम पर पहुंच गया। दोनों बैराजों पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, कच्चे के कई देहात ज़ेर-ए-आब। वज़ीर इत्तला शरजील मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत आवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। हुकूमती इदारे, ज़िला इंतजामिया, रेस्क्यू टीमें मुतासरीन की मदद में दिन रात मसरूफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोकने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज तैनाती के खिलाफ दरखास्त काबिल समात होने पर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर जफर उल्ला खान और अशतर अली औसाफ अदालती मुआवन मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने आज की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पाकिस्तान का क्रिप्टो करेंसी में उभरता हुआ आलमी मकाम, भारतीय माहिरीन भी मोतरफ। वजीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब ने हांगकांग में बिटकॉइन एशिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। बिलाल बिन साकिब ने कहा पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के जरिए आलमी सतह पर नई शनाख्त बना रहा है। भारतीय क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर बिटकॉइन वाला ने पजीराई करते हुए कहा भारत में भी बिलाल बिन साकिब जैसे रहनुमाओं की जरूरत है। भारतीय माहिरीन ने क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तान की बरतरी तस्लीम की।